फ्रेंड्स, वेलकम टू लाड इंस्टीट्यूट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर। मैं डॉक्टर गजानन जादव आज एक नई टेक्निक के साथ आपसे जुड़ा हूँ। टेक्निक का नाम है रियल टाइम नॉन टच एफयूवी। हम लोग इसके ऊपर बहुत दिनों से काम चल रहा था कि जो रिजल्ट्स डिपेंड करते हैं कि आउटर टाइम ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन, मतलब जो बाल निकालते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद हम लोग प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखते हैं, उससे पेशेंट के ग्राफ का लाइफ कम होता है। इस आधार पे DHI और DST आधारित था। तो हम चाहते थे कि DHI जब करते हैं तब इम्प्लांटर पेन का यूज किया जाता है, बट कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाती है। पेशेंट को 40 रुपीज, 50 रुपीज, कुछ सेंटर तो 100 रुपीज पर ग्राफ्ट तक चार्ज करते हैं। हमें वो नहीं करना था। फिर हमने इसके ऊपर काम करना चालू किया और कुछ दिनों के रिसर्च के बाद, कुछ दिनों के मेहनत के बाद एक नया फॉर्मूला इन्वेंट हो चुका है। उसका नाम है रियल टाइम नॉन टच एफयूवी। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा आपको एक तो वीडियोग्राफिक भी समझाएंगे और मैं थोड़ा सा आपको इसका इंफॉर्मेशन भी दे दूंगा। जो चीजें ड्रॉबैक्स थी, DHI की एक कॉस्ट थी, पेशेंट डिस्कम्फर्ट था और डेंसिटी सही नहीं आती थी और एंगल में बहुत मुश्किल होती थी, क्राउन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। ये सब ड्रॉबैक्स रियल टाइम नॉन टच एफयूवी में हमने निकाल दिए हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग पेशेंट की डेंसिटी डिजाइन कर लेते हैं, पेशेंट की डिरेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल डिसाइड कर लेते हैं, पेशेंट के बालों का एंगल डिसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, हम पहले स्लिट बना लेते हैं ताकि जाके हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ ग्राफ कितनी जरूरत है वो समझ में आता है। और प्री डिसाइडेड डेंसिटी होने की वजह से बाल कम हो ज्यादा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डेंसिटी जो भी है वो ऑलरेडी दी गई है आपको। इसके हिसाब से ग्राफ का इम्प्लांटेशन भी वही एंगल से होगा जो हमने प्री डिसाइडेड है, ताकि जाके पेशेंट को बार बार पोजीशन बदलने की जरूरत ना पड़े। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक था DHI और DST में, वो हमने खत्म कर दिया। सेकंड था कॉस्टिंग। हम पेन वैसे भी यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे नॉन टच एफयूवी में हम लोग ट्रांसप्लांट करते थे, वही ट्रांसप्लांट की टेक्निक हम इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है, एक एक बाल निकाला जा रहा है, वही बाल तुरंत लगाया जा रहा है। हम कोई भी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन ना ट्रॉली पे ना कोई भी सर्जरी में यूज कर रहे हैं। तो दैट मींस ये रियल टाइम हो गया। लोग क्या करते हैं, 50-100 बाल निकालते हैं, 200 बाल निकाल के प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखते हैं, फिर उसको इम्प्लांट करते हैं। यहाँ पे कोई भी प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन यूज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है, कॉन्करेंट हो रहा है। ये जो है इसको इसलिए हमने नाम दिया है रियल टाइम में हो रहा है। There is no delay between extraction and implantation. So this is called real time एफयूवी। इसका मैं आपको वीडियो डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। एडवांटेजेस बोलूंगा, कॉस्ट इफेक्टिव है, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आने के चांसेस है। जो शेडिंग फेज होती है वो कम से कम होगी इसके अंदर, बिकॉज आउटर टाइम 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, तो चलिए आज हमारे साथ पेशेंट है जिनके अंदर हम डेमोन्स्ट्रेट करने वाले फ्रंट लाइन एज वेल एज क्राउन, ताकि आपको डाउट ना रहे क्राउन में सक्सेसफुल है या नहीं है, सिर्फ फ्रंट लाइन ही कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऑल डाउट्स जो है वीडियोग्राफिक से आपके क्लियर किए जाएंगे। सो आई वेलकम टुडेस पेशेंट और मैं आपके अंदर उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना डू इट। थैंक यू वेरी मच। तो आज के जो पेशेंट है, बेसिकली इनका कंसर्न क्राउन एरिया है। ये यहाँ पे क्राउन उनका चला गया है, फैमिलियल हेयर लॉस है। क्राउन मेजर इशू था, इसलिए क्राउन को ज्यादा हमने इसको इम्पोर्टेंस दिया है। एक्चुअली फ्रंट में जो है ग्रेड 2 ही बॉल्डनेस है, ज्यादा बॉल्डनेस नहीं है, बट उनका कहना है कि ये तो सर क्राउन तो कर रहे हैं तो थोड़ा सा सामने भी कर दीजिए। हम लोग ग्रेड 1 ग्रेड 2 को प्रमोट नहीं करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, बट पेशेंट इज ऑलरेडी गोइंग अंडर हेयर ट्रांसप्लांटेशन फॉर द क्राउन एरिया, सो वी आर एक्सेप्टिंग हिज रिक्वेस्ट टू गो फॉर अ ग्रेड 2 बॉल्डनेस। क्योंकि ग्रेड 2 बॉल्डनेस में बालों की संख्या बहुत लग जाती है, 2000 तक ग्राफ्ट लग जाते हैं। फिर फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है तो ग्राफ्ट नहीं होते हैं डोनर एरिया में, बिकॉज बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है। इसलिए थोड़ी सी हेयर लाइन भी हमने हाई रखी है जानबूझ की, ताकि ग्राफ की यूटिलिटी कम से कम हो और क्राउन पे उसका ज्यादा उसको ध्यान दिया जाए। सो आज जो होगा, पहले स्लिप मार्किंग होगा यहाँ पे एंड देन एक्सट्रैक्शन एंड इम्प्लांटेशन साइड बाय साइड होगा। तो चलिए आज जाते हैं हम लोग डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में अभी इसके बाद।